दोस्तों आज हमारा वीडियो जो है PMT09 के रिगार्डिंग में है। PMT09 जो एक फॉर्म है उसका यूज़ ट्रांसफ़र ऑफ रॉन्ग जीएसटी पेड के रिगार्डिंग में होता है। जैसे मान लो अगर आपने अपना कोई CGST SGST जमा कराना था और आपने गलती से IGST जमा करा दिया है, या IGST जमा कराना था आपने गलती से CGST SGST में कराया था, उसको ठीक करने के लिए ये फॉर्म है। इससे आपको एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है कि पहले आपको जो अगर आपने कोई रॉन्ग टैक्स जमा करा रखा होता था उसके रिगार्डिंग में आपको रिफ़ंड मांगना पड़ता था और पुराना टैक्स आपको जमा कराना पड़ता था। बट जब से ये PMT09 फॉर्म आया है तब से आपके लिए फैसिलिटी बढ़ गई है कि आप कोई से भी हेड का क्रेडिट कोई से भी हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म को भरते हुए आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी आप उस गलती को दोबारा सुधार सकते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ सर ये PMT09 कैसे भर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लो मेरे पास क्रेडिट क्या पड़ा हुआ है। क्रेडिट पता करने के लिए मान लो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेस 19625 आ रहा है। इस पार्टी का कभी सेस जमा नहीं होता, इसने गलती से सेस जमा करा दिया 19625 का। इसको ठीक करने के लिए हम सर्विसेज में जाएंगे, सर्विस में जाकर लेजर में जाएंगे, लेजर में जाके कैश लेजर में जाएंगे। ये सेम जो 19625 का अमाउंट है ये आप वहाँ भी देख पा रहे थे और यहाँ भी देख पा रहे हो। यहाँ इसको चेक करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पेमेंट सेस के अंडर है। पर दोस्तों ये सेस के अंदर नहीं आनी चाहिए थी। तो हम इसको मान लो मैं मान के चलूँगा कि मुझे ये पेमेंट अपना जो है हाफ मान के चल लेता हूँ कि हाफ CGST में आएगी और हाफ SGST में आएगी। अब सिंस ये 5 है तो कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा जो है CGST में मान के चलना पड़ेगा। फाइल करने के लिए मैं ये बटन दबाऊंगा, फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। ये मेरे सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके पास अवेलेबल क्रेडिट कितना है। कैश लेजर बैलेंस बता रहा है अवेलेबल 19625 का लेजर है आपके पास सेस के अंदर। ये कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपको। अब जो मेन स्टेप है वो आपका ये वाला स्टेप है जहां पे आप इसको चेंज कर सकते हो। इस सेस को चेंज करने के लिए मेन स्टेप्स आपका ये आ गया। मेजर हेड आपसे पूछेगा कौन सा हेड है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आप दबा दोगे सेस है। माइनर हेड आपसे पूछेगा क्या चीज़ थी इसके अंदर भी आपकी, तो आप कहेंगे सेस में टैक्स ही था। जैसे ही मैंने टैक्स किया तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया आपका 19625। अब होता क्या है, जैसे मान लो आप कोई सेस जमा रहे हो, सेस जमा करा रहे हो, आप कोई अपना CGST जमा करा, तो उसकी अलग अलग तरह की पेमेंट्स होती हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस। और ये मेरे केस में टैक्स था तो इसलिए मैंने टैक्स सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम, तो हमने भर दिया। ट्रांसफ़र अमाउंट टू, किस अमाउंट के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ भी वो मेजर हेड्स हैं जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि अब मेरे को इसका क्रेडिट अपोर्शन करना है बराबर बराबर, तो मैं इसमें गया, मैंने इसको बताया कि मुझे CGST के अंदर ट्रांसफ़र करना है कुछ हेड। तो पूछेगा CGST में कितना ट्रांसफ़र करना है। CGST में मान लो मुझे ट्रांसफ़र करना है 9813 और ये मैं कर लूँगा सेव। यस। अब आप यहाँ पे देखिए ये मेरा CGST के अंदर व्यू आ गया। अब मुझे दोबारा फॉर्म अपना देखना है। मेरा बैलेंस अपना जो था उसमें 19 समथिंग था। मैं दोबारा इस पे गया, सेस पे, टैक्स में। अब मेरा अमाउंट इन्होंने घटा के 9812 कर दिया, जो कि मुझे अब यूज़ करना है। पहले मैं CGST में यूज़ कर चुका हूँ इसको, अब मुझे यूज़ करना है SGST में। ये मैं वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं एक ही सेस को 2 टैक्स के साथ इकट्ठा एक ही बारी में कर सकता हूं। एक सिंगल से सिंगल तो एक आसान तरीका था ही था, एक ये आपको लाइव दिखा रहा हूं कि ये अलग अलग भी हो रहा है। SGST के अंदर अब मैं अमाउंट डाल रहा हूं और ये मैंने कर दिया सेव। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है सेस से ट्रांसफ़र हो रहा है। सेस के अंदर टैक्स का ही अमाउंट था, मैं ट्रांसफ़र करा रहा हूँ CGST में और SGST में।
यहाँ मैं व्यू करना चाहूँ तो मुझे दिख जाएगा कि भाई कौन से हेड में है, टैक्स में ही करा रहा हूँ, कभी ऐसा तो नहीं गलती से मैं इंटरेस्ट में करा रहा हूँ, फीस में करा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ मेरा माइनर हेड कौन से में ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर गलती हो भी जाती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गलती हम दोबारा भी सुधार सकते हैं, ये भी टैक्स के अंदर ही है, पर कोशिश हम ये करते हैं कि गलती हो ही ना। इसको मैं यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करूँगा। मेरे से वेरिफिकेशन पूछेगा जैसे नॉर्मली वेरिफिकेशन पूछते हैं, और यहाँ पे अपना जो है मैं फाइल कर दूंगा। मुझे वो कहेगा कि भाई इंटेंट कर रहे हो, यस करेंगे, और फिर मैं ईवीसी के थ्रू इसको फाइल कर दूंगा। मैंने प्रोसीड कर दिया। अब ओटीपी आएगा, ओटीपी मैं डाल दूंगा। वेरीफाई करेंगे इसको और आप देखेंगे ये फाइल हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब अगर दोस्तों आप देखेंगे जो मेरा सेस का अमाउंट था वो चेंज होकर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर आ गया है। और अगर मान लो मेरे से करने में कोई गलती हो चुकी होती तो मैं इसको दोबारा ठीक कर सकता हूं PMT09 भर के। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।